नमस्कार। मेरा नाम संजीव है और आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन को हम कोशिश करेंगे कि हालांकि बहुत बेसिक टॉपिक है, कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरीके से समझने की, इसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब जो भी होगा हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन अगर मैथमेटिक्स में बात करूँ तो मैथमेटिक्स के बहुत बेसिक से अगर फंडामेंटल्स की बात करता हूँ तो मैथ्स के केवल चार भी नहीं, देखा जाए तो दो ही होता है, बट ठीक है आप चार कह सकते हैं कि चार बहुत, एक प्लस एक माइनस, दूसरा आपका डिवाइड और तीसरा आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक टाइप का है, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन जो है वो एक टाइप का है। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट एक तरीके के आते हैं। तो इन चारों चीज़ों पर अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी होती है, आप इनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो आपके टॉपिक्स बहुत इजीली जाएंगे। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, नवोदय की कर रहे हैं, तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइएगा और आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस फ्रैक्शन की बात करें तो देखिए फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। फ्रैक्शन अगर मैं देखूं, आपके पास मान लीजिए कि एक प्लेट है, ठीक है, या फिर आपके पास एक रोटी है, उसको आपने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो आपने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टू पार्ट्स में। ठीक है, जिसमें से ये जो पार्ट है वो आपका कितना पार्ट है, ये उसमें से एक पार्ट है जिसको मैंने शेड किया है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2। इसी को लोग हाफ भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम हाफ भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप हाफ भी कहते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपने इस रोटी को चार हिस्से में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, देखिए बराबर हिस्से होने चाहिए। ठीक है, बराबर अगर हिस्से की बात करते हैं तो ये कितना है, शेडेड पोर्शन कितना है, टोटल पोर्शन कितना है, 1 2 3 4 है ना, एक ये 1 2 3 और 4, टोटल कितने 4 है, 4 में से आपने शेड कितने को किया है, केवल 1 को, तो इसको कहेंगे हम क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर, क्वार्टर की स्पेलिंग जो भी होती है, क्वार्टर लिखा है मैंने, ठीक है, जो भी इसकी स्पेलिंग होती है आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, नीचे जो होता है वो टोटल होता है, नीचे हमेशा टोटल। एक सेकंड, फ्रैक्शन को अगर हम लिखें तो फ्रैक्शन हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन अक्सर ऐसे लिखा जाता है कि आपका हमेशा a अपॉन बी के फॉर्म में, एक ऊपर होगा और एक नीचे रहेगा। जो ऊपर रहेगा उसको आप बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पर आपको हमें, और नीचे जो रहेगा वो चीज हमेशा आप इसको कह सकते हैं, नीचे हमेशा टोटल वैल्यू रहती है, टोटल वैल्यू। ठीक है, किसी भी चीज की टोटल वैल्यू, और ऊपर जो रहेगी वो आपकी चुनिंदा वैल्यू रहेगी, सेलेक्टिव वैल्यू रहेगी, सेलेक्टेड पोर्शन रहेगा, सेलेक्टेड पोर्शन। ठीक है, पोर्शन और टोटल पोर्शन, टोटल पार्ट, या फिर टोटल को तो टोटल ही कहते हैं। ठीक है, टोटल पोर्शन कहने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, पार्ट या फिर अंश। तो अगर आपके पास, मैं दोबारा से एक रोटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने एक रोटी ली, उसके दो भाग करे तो दो रोटी आधी आधी बट गई। इसी तरीके से आपने उसके चार भाग करे तो वो चार भागों में बट गई। उसी तरीके से मान लीजिए आपने उसके 8 भाग कर दिए, 8 बराबर भाग कर दिए। यहाँ पर भाग का मतलब हमेशा, पार्ट का मतलब हमेशा इक्वल पार्ट्स होता है। ठीक है, तो ये मान लेना है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में इक्वल है, छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है बट इक्वल है। इसमें से मान लीजिए अगर मैं 3 पोर्शन को शेड कर देता हूँ, 1 2 और 3, तो आपने कितने पोर्शन को, सिलेक्टेड पोर्शन आपने कितने सेलेक्ट किए हैं, 3, तो आपने ऊपर लिखेंगे 3। और आपके पास टोटल पोर्शन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो आपने टोटल कितने पार्ट्स थे आपके पास, 8, तो आप लिखेंगे इसको 3/8। ठीक है, इसी को अगर आप 100 से, ये आप तो एक तरीका हो गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फ्रैक्शन। इसी को अगर आप 3, इसको बोलते हैं इज टू, 3:8 तो नहीं कहना चाहिए इसको। अगर रेशियो लिखना चाहेंगे तो रेशियो हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अभी फ्रैक्शन पढ़ते हैं। इसको अगर 3/8 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/8 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये परसेंटेज बना जाएगा। ठीक है, परसेंटेज बन जाएगा, ये आपका परसेंटेज बन जाता है। और एक और चीज, ठीक है, कितना परसेंटेज हो जाएगा, चलिए अब अगर करना ही है तो हम कर लेते हैं 300 डिवाइडेड बाई 8, 300 डिवाइडेड बाई 8, तो आप देखिए कितनी बार में आता है, 24 बार में आता है, 3 मतलब 3 बार में आता है 24, और
है ना, 8 या 24, और उसके बाद बचता है 6। 60 कितनी बार में आता है, 40 आता है, 10 मतलब 40 आता है, 5 60 आता है आपका कितनी बार में, 8 से 56, 50 37, ठीक है, 8 से 56, तो 56 बचा 4, ये आपका जाएगा 40, यानी कि 37.5%। ये जो है आपका, ये अगर कोई पूछे आपसे, आपसे अगर कोई पूछना चाहता है कि भाई ये जो रोटी का हिस्सा दिख रहा था इसमें से कितना पोर्शन ऐसा था जो कि कितना परसेंट रोटी का, मान लीजिए आपने इतना पोर्शन किसी को दे दिया, किसी बंदर ने खा लिया, तो कितना पोर्शन खा लिया, कितना परसेंटेज खा लिया, 37.5%, ठीक है। एक और टर्म आता है रेशियो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे बातें हम। एक होता है रेशियो, ठीक है, इन तीनों चीजों को याद रखना है। रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो में आपका शेडेड पोर्शन, ठीक है, रेशियो में सेलेक्टेड, आपने जिसको सेलेक्ट किया है वो, उसके बाद फिर एक विसर्ग, है ना, ये आह की जो बिंदु होती है, ऐसा आपको एक कॉलन देना है, इसको इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलन, ठीक है, ऐसा आपको कॉलन देना है। उसके बाद रिमेनिंग जो बचा हुआ है, ठीक है, वो पार्ट लिख देते हैं, ठीक है, रिमेनिंग की स्पेलिंग होती है NING, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रेशियो लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 1 2 3 था, और बचा कितना है 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3:5, ठीक है। तो सेम रोटी के लिए आप अगर इसका फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन आपका हो जाता है 3/8, पर रेशियो इसका हो जाता है 3:5, और परसेंटेज इसका हो जाता है परसेंटेज इसका हो जाता है 37.5%, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने जैसे बताया कि अलजेब्रा या फिर मैथमेटिक्स के हमेशा 4 ही पार्ट रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इसको एस्टेरिस्क भी से भी डिनोट करते हैं कई बार, और एक आपका आ जाता है डिवाइड, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि फ्रैक्शन जो है हमेशा आपका P/Q या फिर A/B की फॉर्म में रहता है। अगर आपका यहाँ पर P बड़ा है Q से, न्यूमरेटर अगर आपका Q से बड़ा है, तो ये जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, इसको इम्प्लाइज का साइन लगा देते हैं सबसे पहले, इरेजर का है, ठीक है। अगर ऐसा रहता है तो इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू रहेगी P/Q, ये वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी, ठीक है, ये 1 से बड़ी रहेगी। इसी तरीके से अगर P/Q में, इसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं इरेजर लेकर के, ठीक है, अगर A/B में A की वैल्यू B से कम है, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है, तो यहाँ पर जो A/B की टोटल वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी। इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर के लिए बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, और ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके अलावा पॉजिटिव में ऐसा है और नेगेटिव में विपरीत हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। नेगेटिव में भी हम जा नहीं रहे हैं, नेगेटिव में जाएंगे तो सिंपल सा आपका लॉ लग जाएगा, और मेरे को कुछ और भी बताना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, और एक और बात जो मैं बताना चाह रहा था कि डिनोमिनेटर, यहाँ पर आपका जो Q है वो 0 नहीं हो सकता, और यहाँ पर आपका B जो है वो भी 0 नहीं हो सकता। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। B कैन नॉट बी 0, Q कैन नॉट बी 0। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हल बटा अंश ऐसे कहा जाता है शायद, जो भी बोलते हैं। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, ठीक है। आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने बताया, वेरी गुड, आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। नाउ आई वांट टू एक्सटेंड द पेज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए एडिशन करना है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। एडिशन करना है
एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शंस, ठीक है, दो फ्रैक्शंस की एडिशन करना है आपको। मान लीजिए इसका सिंपल सा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपके पास लिखा है a प्लस बी अपॉन में p बाई क्यू, है ना, a बाई बी प्लस p बाई क्यू। तो ये सिंपली कितना हो जाता है, आप इसको लिख सकते हैं a, एक सेकेंड, इरेजर का है, इसमें क्या करना होता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। आपको a को q से मल्टीप्लाई कर देंगे और p को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके बाद फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे आ जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाइड विद द q प्लस p मल्टीप्लाइड विद द b, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, b मल्टीप्लाइड विद द q, ठीक है। एलसीएम लिया जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं पहले इसको बता देता हूँ आपको। मान लीजिए 3/4 है प्लस 7/8 लिखा है, तो इसको अगर आप मतलब कि इसका आप आंसर लिखना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, नीचे सिंपली लिख देना है आपको क्या, एक तो तरीका ये होता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, आप सिंपली एक तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 8 है और ये 4 है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नीचे 8 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको डिनोमिनेटर, सॉरी एडिशन में आपको क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर, ये जो आपको नीचे दिया हुआ है, इसको सेम होना चाहिए, ये दोनों से, ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। इसीलिए हम ये जो मैंने इतना कॉम्प्लेक्स तरीका आपको बताया वो करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छा मेरे को प्रॉपर्टी आपको बतानी चाहिए थी, मैंने प्रॉपर्टी बताई नहीं आपको, ठीक है, प्रॉपर्टी 1 में ही बता दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा कभी कभी, उस प्रॉपर्टीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में बताऊंगा भी मैं, ठीक है। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं आपको। अगर आपके पास प्रॉपर्टी 1, ठीक है, अगर आपके पास a अपॉन बी कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको आप, ठीक है, a अपॉन बी को अगर आप किसी नंबर c से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, a को भी और b को भी, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। यानी कि अगर 4/6 दिया हुआ है और आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए, बहुत लंबी लंबी वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ मैं, 4/8 एंड 6/8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 चौके 32, 32 डिवाइडेड बाई 6 8 जा 48, 8 चौके 48 है ना 48। तो ये और 4/6, या फिर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 4/2, ये हो जाएगा आपका 2, और 6/2 ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये तीनों ही वैल्यू जिनको मैंने सर्कल कर रखा है, ये तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपस में बराबर हैं, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। इसी का दूसरा पार्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप किसी नंबर को p/q विल रिमेन p/q, अगर आप उसको किसी नंबर से, सेम नंबर से, किसी नंबर का मतलब यहाँ पर इसको मान लीजिए मैं x कह देता हूँ, ठीक है, x q डिवाइडेड बाय x, अगर सेम नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो आपके रेशियो पे कोई, फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अब चलते हैं एडिशन पे, ठीक है, भाई रुक ना गया हो यार ये मेरा, हाँ ठीक है। एडिशन की अगर मैं बात करता हूँ 3/7 प्लस 3/4 प्लस 7/8, अगर मैं इसको सिंपली आपका जो मैं पहले कर रहा था उस तरीके से करने की कोशिश करूँ तो मेरा सिंपल आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए 3/7, है ना। तो मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखिए फॉर्मूला भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, यहाँ पर डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट नीचे यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, बीच में लगा इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 से, डिवाइडेड बाय 4 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 8 से। तो ये सिंपल सा आंसर कितना आना चाहिए, 3 8 8 24 24 प्लस 7 4 8 चौके 28 7 चौके 28 डिवाइड बाय 4 8 4 32, ठीक है, 32। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली आप इसको देखो तो ये आपका हो जाएगा 24 प्लस 28, 24 प्लस 28 कितना हो जाएगा 40 40, और ये हो जाएगा 52, ठीक है, 52 डिवाइड बाय 32, ठीक है।
52 प्लस 30, 52 एंड 32 कितना हो जाएगा ये आपका? आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, इसको आप प्राइम नंबर में जितना डिवाइड हो सके उतना डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पॉइंट्स में जाएगी, बट पॉइंट्स में नहीं लिखना है इसको हम लिखेंगे 52 है, आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए सारे 4 से कॉमन आ रहे हैं, तो 4 क्या, हाँ 4 से आप इसको काटने की कोशिश कीजिए। 4 से आप काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ठीक है 8 चौके 32, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 8। और इसको लिख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंपल करके दिखाता हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि हम बहुत टाइम तो नहीं ले रहे हैं आपका, ठीक है। आप 32 को लिख सकते हो 4 इंटू 8, 8 चौके 32, और ऊपर जो लिखा हुआ है 52 को आप लिख सकते हैं 13 फोर्जा, है ना, 4 इंटू 13 लिख सकते हैं उसको, 13 चौके 52, 4 इंटू 13, ठीक है 26 दिनों में। तो अब इसको क्या करना है, आप देखिए अब आपको क्या करना है कि आपको पता है कि यहाँ पर आपका जो 4 है वो कॉमन है, तो 4 को आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 13/8, ठीक है। 13/8 तो मैंने लिख दिया। इसी चीज को 13/8 क्योंकि 13 8 से बड़ा है, बिकॉज 13 इज, ठीक है आंसर कितना आया 13/8 बिकॉज 13 इज, और मैं लिख सकता हूँ कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, देखो मैथमेटिक्स में लिखते हैं सब कुछ, ठीक है, बिकॉज जब जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसीलिए आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप कई बार क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके आएंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने का मतलब क्या हो जाएगा, 13 को 8 से डिवाइड कर दो, 13 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 13 को 8 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 13 में से 8 गया, बचा कितना 5, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 1 बार में गया, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या था आपका, डिनोमिनेटर था आपका 8, तो आपने डिनोमिनेटर 8 लिखा, कितनी बार में गया ये 1 बार में गया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1, और रिमाइंडर क्या बच गया 5, तो आपने यहाँ पर इसको लिख दिया 5, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं 13/8 इज इक्वल टू 1 5/8, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं, 13/8 इज इक्वल टू 1 5/8, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला था इसको लिखने का, आप यहाँ पर लिखेंगे कोशेंट क्यू, यहाँ पर वो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखने का तरीका क्या था, कोशेंट QUOTIENT, जो भी स्पेलिंग होती है उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका रिमाइंडर, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा डिवाइजर, डिवाइजर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, ठीक है। ये डिवाइड होने वाला है, डिविडेंड कहते हैं डिवाइड होने वाले को जिसको डिवाइड करना है, डिवाइजर कहते हैं जिससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर कहते हैं जो बच गया, और कोशेंट कहते हैं कि जितनी बार में उसको कट गया, ठीक है। तो ये आपका कोशेंट हो गया, यहाँ पर ये आपका कोशेंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कोशेंट, ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ये आपका हो जाएगा डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर, और ये आपका हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है। चलो जैसे पढ़ने वाला स्टूडेंट वैसे डिवाइड होने वाला डिविडेंड, जैसे एडवाइस देने वाला एडवाइजर वैसे डिवाइड करने वाला डिवाइजर, आगे मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसी को थोड़ा सा सिंपल करके देख लेते हैं पहले तो, अगर हो सके तो।
ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक है, हमने क्या किया था, हमने ऐड किया था 3/4 प्लस 7/8, ठीक है। तो 3/4 प्लस 7/8 इज इक्वल टू 13/8। मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आंसर करेक्ट है यहाँ पर। इसको आप देखिए, यहाँ पर जो आपका 3/4 है, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी 1 बताया कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर चेंज नहीं पड़ता। तो अगर मैं इस वाले 3/4 को, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 इस दूसरे वाले की डिनोमिनेटर के बराबर है, तो मेरे को हमेशा डिनोमिनेटर बराबर करना होता है, इक्वल करना होता है, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो आइटम है मेरा वो कितना हो जाएगा, 6/8, ठीक है। 6/8 आपका ये हो गया, 7/8 आपका पहले से था। कॉम्पिटिटिव वाली बात ये है, ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा नोट करना है कि जहां पर आपको ऐसा ऑप्शन मिले वहां पर आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कोई टेंशन नहीं करनी, 8 को 8 रहने देना है। आप यहाँ पर नीचे 8 लिखेंगे, 6 प्लस 8, 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 13, 6 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा, 13/8। इसी को आप ऐसे भी क्या करते थे, आप नीचे डिविडेंड्स का मल्टीप्ले डिनोमिनेटर्स का आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, पहला स्टेप, ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, एलसीएम को डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर्स से, आ रहा हूँ, ठीक है। आपको फिर आप अलग अलग न्यूमरेटर्स, एलसीएम को डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर्स से, आपको वैल्यू मिलती है। जब आप पहले से डिवाइड करते हैं तो आपको ए मिलेगा मान लो, और दूसरे से डिवाइड करते हैं तो आपको मान लो बी मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड पे जाते हैं। थर्ड पर आप क्या करते हैं कि आप इन ए और बी को, ठीक है, ठीक है, अब आपने क्या किया, इन ए और बी को जोड़ देते हैं, आप उस ए और बी को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं, और डिवाइड में क्या कर देते हैं, एलसीएम कर देते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। आपने बचपन में ये चीज सीखी भी होगी कि अक्सर आपको कोई बोलता भी होगा, मैं बहुत लंबा खींच रहा हूँ मुझे पता है, ठीक है। 4 और 8 था, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 4, आप फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 2, और आप फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपका हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 8, तो आप लिखेंगे 8 एलसीएम आ गया। तो अब आप क्या लिखेंगे, मैं इसी का बता रहा हूँ, 3/4 प्लस 7/8, तो नीचे एलसीएम कितना आ गया, 8 को डिवाइड करना है 3 से, 8 को 3 से डिवाइड किया तो आप क्या है ना, आपका एलसीएम आ गया। यहाँ पर न्यूमरेटर से नहीं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, माफ कीजिएगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, है ना। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब आपको जो भी ए और बी मिला उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ए एंड बी, आप ए और बी के जो आप विद न्यूमरेटर, विद रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर, ठीक है। 4 में आपको ऐड कर देना और बात खत्म हो जाएगी सारी, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, 8 जो मेरा एलसीएम आया था उसको मैंने डिवाइड कर दिया पहले तो 4 से मैं जैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा वैसे ही क्या हो रहा है, जस्ट एक सेकेंड, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। जस्ट एक सेकेंड, सीता मन विचार करना ना, डिलीट का ऑप्शन नहीं है क्या इसका कहीं पर,
बढ़िया। ठीक है, तो अब हम कहाँ पर थे? मैं क्या कह रहा था, देखिए, तो हम आते हैं यहाँ पर। आपने क्या किया, थ्री बाई फोर प्लस 7/8। आपने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम आपको कितना मिला? 8। इस 8 को डिवाइड करना है 4 से। 4 से आप डिवाइड करेंगे, आपके पास बचेगा 2। उस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके न्यूमरेटर से, यानी कि 3 से। आपने लिखा 3। अब उसके बाद आता है आपको 8 को डिवाइड करना है 8 से, बचा 1। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर से, आपके पास आ जाएगा 7। 7 इंटू 1, आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 6 + 7 दैट इज इक्वल टू 13/8। ठीक है, सेम एप्लीकेशन आपका होता है सब्ट्रैक्शन के साथ भी। ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक सवाल दिया हुआ है 3/2 माइनस 6/7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव आने की। अब इसमें से अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्वियसली बड़ा ये वाला है, ठीक है, तो अब इसको अगर आपको प्लस कर देते हैं, है ना, आपको इसको ऐड करना है, तो आप ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने का तरीका हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना आपको, जो मैंने आपको पहले बताया था। नीचे आपका आ जाएगा 14, ठीक है, 14, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। नीचे आ जाएगा 7 इंटू 4, नीचे आ जाएगा 7 इंटू 2, 2 7 से 14, ठीक है, 2 7 से 14। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 3 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 7 3 जा 21, आप लिखेंगे 21, और 6 2 जा 12, तो आप लिखेंगे 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 33/14। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए ये तो आपका एक तरीका हुआ। इसी तरीके से एक मैं आपको सबसे पहले सब्ट्रैक्शन सिखा देता हूँ, उसके बाद हम आएंगे कि जब एक से ज्यादा हो तो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 3/2 माइनस 6/7। ठीक है, 3/2 माइनस 6/7। तो 3/2 माइनस 6/7 को अगर हम देखते हैं, तो इसको क्या करना है, आपको सिंपली वापस से 2 7 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 7 14। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है 21। ये ध्यान रखना है कि ये वाला अगर पहले है तो आप इसको पहले लिखेंगे। सो 3 इंटू 7, ठीक है, 3 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 14। तो 21 में से 12 गया, 21 में से 12 गया, बचा कितना? 9। ठीक है, बचा 9, और आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 9/14। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, 3 2 से बड़ा है, तो ये वैल्यू जो होगी वो 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, इट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगी। ओहो, तो ये वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी, ये ग्रेटर देन 1 आई। ठीक है, 1 से बड़ी आई। और यहाँ पर देखिए 6 जो है वो 7 से छोटा है, तो ये वैल्यू जो होगी वो लेसर देन 1 आएगी। ठीक है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मिली। यही मैं इसको उल्टा कर देता तो सेम आंसर आता नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अगर मैं कर देता 6/7 माइनस 3/2, तो ये आपका आंसर कितना हो जाता? 12 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 14 दैट इज इक्वल टू 12 में से अगर 21 माइनस हुआ तो कितना बचा? -9 डिवाइडेड बाई 14। इन नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ये तो रही आपकी एक बात। अब दूसरी बात, जब आपके पास एक से ज्यादा नंबर हो तो क्या करना है? ठीक है, ठीक है, एडिशन ऑफ मल्टीपल
मल्टीपल बोलूं या फिर मोर देन THAN देन 2 फ्रैक्शंस। ठीक है, 2 फ्रैक्शन से जब ज्यादा हो तो उसको अगर आपको एडिशन करना है तो आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपके पास दिया है A/B प्लस B प्लस P/Q प्लस X/Y। तो क्या करना होता है, सिंपली आपको सीधा नीचे से एलसीएम में लेना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे BQY मल्टीप्लाई कर दिया, A यहाँ पर लिखा हुआ है, A को मल्टीप्लाई कर देना है बाकी दो से। ठीक है, तो आप लिखेंगे AQY प्लस P यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे P, बाकी दो क्या बच गया, B और Y। ठीक है, P वाला है तो P के नीचे डिनोमिनेटर को छोड़ देना है, आप लिखेंगे BY, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस X, तो आप यहाँ पर लिखेंगे X के नीचे Y है तो Y के अलावा बचे क्या, B और Q, इन दोनों को लिख देना है। ये जो है आपकी वैल्यू रहेगी किसकी, ये वैल्यू रहेगी आपकी इसके सम की। ठीक है, इसकी वैल्यू ऐसी रहेगी। करके देख लेते हैं एक बार, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा आपको दे रखा है, मान लीजिए आपको दे रखा है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/3, आपको ये दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों का एलसीएम लेकर के इसको 4 बना सकते थे, पर ठीक है, अगर बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको नीचे क्या लिख देना है, 2 × 4 × 3, ऊपर क्या लिख देना है, 1 × 4 × 3। ठीक है, 1 के नीचे 2 था, बाकी दो बचे 4 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप लिखेंगे 3 के बाद 2 और 3 नीचे बचता है, ये 2 और 3 बचता है तो आप इसको लिख देंगे × 2 × 3, प्लस फिर आप लिखेंगे 2 के बाद बचता है 2 और 4, तो आप लिख देंगे 2 × 2 × 4। ठीक है, अब मैं अगर देखूं तो मुझे यहाँ पर 2 जो है वो सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और नीचे भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इन 2 को कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर 2 को कॉमन बाहर ले लूँ तो, या कॉमन बाहर नहीं भी लेता हूँ, चलो ठीक है, मैं इतनी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 4 × 12 आपने लिखा यहाँ पर 12, 3 दूनी 6 18 आपने लिखा यहाँ पर 18, 2 दूनी 4 चौके 16 आपने यहाँ पर लिखा 16, डिवाइडेड बाय 2 चौके 8 24। ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया 24। अब ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 12 और 18 30 और 16 46 यानी कि 46 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, अब आपका मन करता है इसको कैंसिल करने का तो आप कैंसिल कर दीजिए, नहीं मन करता है तो आप देख लीजिए, वैसे कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए, 23 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरीके से मान लीजिए आपका कोई सब्ट्रैक्शन दिया होता, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई सब्ट्रैक्शन दिया होता, मान लीजिए आपको दे रखा है 4/5 माइनस 2/3 प्लस 1/2 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको करना है तो इसको भी कैसे किया जाएगा, सेम, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, नीचे लिखना 5 है ना, 5 × 15 दूनी 30, आपने नीचे लिख दिया 30, ऊपर क्या जाएगा 4 × 3 × 4 × 3 × 2, तो आपने लिखा 4 × 3 × 2, 5 × -2 × 2, तो आप लिखेंगे -5 × 2 × 2 प्लस 5 × 3 × 1, सो 5 × 3 × 1। बोर्ड मास का सिंपल सा रूल होता है कि जितने भी एडिशन है सबसे पहले आप एडिशन कर लीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना।
तो इसको अगर मैं सबसे पहले सॉल्व करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, इधर नीचे मिलेगा 30, तो मैंने लिख दिया 30, 4 दूनी 30 कैसे आया, 30 आया ऐसे, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब अगर मैं देखूं 4 तिया 12 दूनी 24, मैंने यहाँ पर लिखा 24 माइनस 15 है, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 माइनस 20, और यहाँ पर क्या लिखा है 5 तिया 15, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 15, तो 15 पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है, तो 24 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 29 और 10 39, 39 है ना, ये आपका कितना हो गया 39 और माइनस 20, तो आपका हो जाएगा 39 माइनस 20 अपॉन 30 विच इज इक्वल टू 19 अपॉन 30, ठीक है, 19 अपॉन 30, बात खत्म। यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन भी हो गया, ऐसा आपको दिया जाएगा। एक चीज हो गई। मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब इसको प्रॉपर्टी को हम आगे बढ़ते हैं दरकिनार करते हुए, ठीक है। व्यू ठीक है। अब मान लीजिए मैं करता हूं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अब ये बेसिक ऑपरेशन है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पर इन सब चीजों की यूज होंगे आपके एग्जाम्स में। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है a अपॉन बी को किसी नंबर मान लीजिए c से, तो आप सिंपली लिख दीजिए a इंटू सी डिवाइडेड बाई p। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है 3 अपॉन 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 300 अपॉन 5, काट के जो भी आंसर आता है वो लिख दीजिए। 4 अपॉन 5 इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो आप क्या लिख सकते हैं, 8 चौके 32, आप लिख सकते हैं 32 अपॉन में 5। ये तो रही बात नॉर्मल नेचुरल नंबर की या फिर रियल नंबर की। बट अगर आपके पास ऐसा आ जाता है कि आपको a अपॉन बी को मल्टीप्लाई करना है c अपॉन डी से, तो भी सिंपल है, a को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, आप लिखोगे ए सी अपॉन बी डी। अगर आपके पास लिखा है 1 अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन 8, कितना हो जाएगा 4 अपॉन 16। इसी तरीके से आपके पास लिखा है मान लीजिए 7 अपॉन 9 इंटू 2 अपॉन 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, नीचे क्या आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, ठीक है, सिंपल सा, बहुत कुछ नहीं है इसमें, बहुत मैथमेटिक्स नहीं है। डिवाइड की अगर मैं बात करता हूँ, एक और चीज, अगर देखिए एक आता है टर्म मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक आपका टर्म आता है मल्टीप्लिकेटिव, माफ कीजिएगा, ठीक है, एक टर्म आपका आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इसको मैं और अच्छी तरीके से लिख दूं क्या, ये चीज हो सकता है कि आपके MULT मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर ये u लिखा हुआ है, कैपिटल U बना लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक नंबर है, मान लीजिए कोई भी नंबर है a अपॉन बी, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव a अपॉन बी इज मैं इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को mi लिख देता हूँ, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b अपॉन a,
कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए तो वो दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं 3/4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4/1 से, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3/4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी नंबर से जिसका नाम है m, है ना, m फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मुझे कितना मिल जाता है 1। तो आप बताइए कि वो नंबर क्या है। तो आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे m इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये 4 डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा, आप लिखेंगे 4/3। ठीक है, मैं बता सकता था कि ये कैसे आया, और बट वीडियो बहुत ज़्यादा है और आपका स्टैंडर्ड 4th क्लास का है, तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, नंबर को उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, मैं 2-4 नंबर बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए, ठीक है, 7/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 9/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 7/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 4/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 8/16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 16/79 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और 19/34 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देखिए 7/8 का क्या हो जाएगा 8/7, 9/4 का क्या हो जाएगा 4/9, 6 इसका हो जाएगा 6/2, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 3/7, इसका हो जाएगा 9/4, इसका हो जाएगा 16/8, यहाँ पर इसको सिंपली 2 भी कह सकते हैं, इसका हो जाएगा 79/16 और इसका हो जाएगा 34/19। ठीक है, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब आपको चाहिए डिवीजन करना है, अब हमको मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं। अगर इस वीडियो में कंप्लीट हुआ नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।